हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे 19वीं सदी की कला, पाश्चात्य कला में। जी हाँ, अपने भारत की बात नहीं करेंगे, हम पाश्चात्य कला की बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर जाने से पहले हम लोगों को ये जान लेना उचित हो जाता है कि जिसके विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं उसके पूर्व पीठिका क्या रही है, वो कहां से चलकर कहां तक आती है। जब यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं या कुछ अध्यापक लोग जब यही चीज नहीं उनको बता पाते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे आसमान में जैसे उड़ते रहो ना, ऐसे उड़ते रहते हैं, उनको आधार नहीं मिल पाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ की चर्चा पर चर्चा हम कहाँ करें। तो उसी में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि आज 19वीं सदी की कला, जब हम लोग बारोक कला और रोकोको कला, जी हाँ बिल्कुल, जब हम बारोक कला और रोकोको कला की चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि रोकोको कला 1715 ईस्वी में, कौन बताइए, लुईस 14वें की मृत्यु के बाद वहां की जनता पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र हो गई। उसके बाद 1740 ईस्वी में रोकोको कला का स्वर्ण काल माना गया। फिर देखिए 1740 यानी कि 18वीं शताब्दी, तो हम लोग 18वीं शताब्दी की कला को पूरी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको रेखाबद्ध करके अपने नोटबुक में हम लोग उसे छाप चुके हैं। नोटबुक के साथ साथ हम लोग अपने मस्तिष्क में भी उस अवधारणाओं को पिरो रखा है। आज हम चर्चा करेंगे 19वीं सदी की कला। तो वही बारोक कला और रोकोको कला, देखिए कोई भी कला उसका एक चरम काल होता है, उसके बाद वो अपने पतन की तरफ जाता है। तो जब 19वीं सदी की कला जब शुरू हुई थी, ये कला अपनी पतन की ओर जा रही थी। यह कुछ कलाकार जो है अपने उसी पुराने वाली पद्धति पर थे, तो कुछ कलाकार नए पद्धति को चाहते थे, कुछ कलाकार यथार्थ प्रकृति का चित्रण करना चाहते थे, तो कुछ कलाकार वही रोकोको और बारोक कला की लकीरों पर ही घिसना पसंद करते थे। तो यही से वही कलाकार जो थे उन्होंने ही यथार्थवाद में कुछ कलाकारों ने काम किया, यानी पूर्व पीठिका वही रही है। अब जब हम 19वीं सदी की कला पढ़ रहे हैं तो 19वीं सदी की कला 3 भागों में बटी थी। एक बटा था नवशास्त्रीयवाद, दूसरा रोमांसवाद और तीसरा प्रभाववाद। इन 3 में कौन कौन सा? नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद और प्रभाववाद। रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। तो यही रही 19वीं सदी की कला की पूर्व पीठिका। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो है नवशास्त्रीयवाद कला क्या है। आशा है कि आप पूर्व पीठिकाओं को समझ चुके होंगे कि बारोक कला से ही प्रभावित ये कला है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और हाँ, एक कॉमेडी चैनल जो है गोल PhD आर्ट 0.2 से है, आप उस पर विजिट कीजिएगा। उस पर लोक गायन वायन का बहुत अच्छे वीडियो अपलोड शुरू हुआ है। आज से ही मैं वो चैनल बनाया हुआ हूँ, तो इसी चैनल की तरह उस पर भी आप लोग प्यार दुलार परोसिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।